नमस्कार, जय हिंद। कंटिन्यू करते हैं हमारा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, जहां पर आज हम जो सीखेंगे वो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। आज सेकंड एक्सरसाइज में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एक न्यू पैटर्न पे चलेंगे आप, जिससे कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बना पाएँ, है ना। तो यहाँ पर 7.2 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पढ़ना है, ध्यान रखना है, उनके बेसिस पे आप इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ओके, तो हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन सीख चुके थे। अब हम इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो छोड़ दिए थे, जैसे आपको इंटीग्रेट करना हो किसको, 10x को। 10x बचा हुआ था, है ना। 10x का इंटीग्रेशन हमने अलग से नहीं पढ़ा था, तो इसका रिजल्ट आगे से आप याद रखेंगे। तो 10x को जब कभी भी आपको इंटीग्रेट करना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला कंडीशन हमारे पास किसकी, 10x का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो कैसे करें। 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं आप, कॉस एक्स लिख सकते हैं। इंटू कितना लिखा आपने, dx। साइन एक्स इंटू कितना लिखा, कॉस एक्स लिखा, डिवाइडेड बाय कितना लिखा आपने, dx लिखा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने में। ठीक, अब आपके पास जो टाइप है ना वो क्वेश्चन का, ये अब ये दिखेगा आपके पास। टाइप जो कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर इन जनरल न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नजर आएगा, या फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ लेना पड़ेगा और एफ डेस एक्स डी एक्स यहाँ पर नजर आएगा। मतलब दो टाइप, या तो आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में दिखेगा, या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में अवेलेबल रहेगा, है ना। मोस्टली केसेस में कहाँ पर डिनोमिनेटर को आप कुछ लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल दिखेगा, ज़्यादातर ये बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, लेट मैंने cos x को t ले लिया। अगर मैं cos x को t लेता हूँ तो cos x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने यहाँ पर cos x को t सब्स्टिट्यूट किया। लेट cos x इक्वल्स टू कितना, t। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन किया आपने, इधर लिखा कितना, dt बाई कितना, dx। cos x का माइनस साइन x होगा, इधर dx को मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू क्या मिला, dt। देन साइन एक्स डी एक्स का रिजल्ट क्या आया, साइन एक्स डी एक्स का रिजल्ट आया कितना, माइनस डी टी। देन ये जो क्वेश्चन है कहाँ पर चला गया, साइन एक्स डी एक्स, या तो आप डी एक्स की वैल्यू पुट करें, या डायरेक्ट साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी टी हो जाएगा। और कॉस एक्स को आपने क्या लिया था, टी, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस कितना, सी। तो माइनस लॉग टी प्लस सी, मतलब आप लिख सकते हैं माइनस लॉग टी, आपने किसको कंसिडर किया था, कॉस एक्स को, तो माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर ये पावर आप -1 चढ़ा दें तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखें आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन चुका है कि आपको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा। फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या आया, दो तरीके से लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, या आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो बेस है वह कितना रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x जब कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो तो उसका रिजल्ट होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, या आप बोल सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कितना, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सेकंड है हमारे पास, इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना हो कॉट एक्स का। ओके, इसका भी अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था अपन ने, तो अब अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, इनटू कितना लिखा, डी एक्स। सेम अप्रोच, लेट साइन एक्स को टी ले लीजिए, साइन एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी, टी, इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस एक्स, और इधर से डी एक्स इक्वल्स टू कितना, डी टी। समझ में आ गया ना, मैंने क्या लिखा, डी डी एक्स क्या लिखा, साइन एक्स, और डी टी डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स। ये डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बना, डी टी। आई की वैल्यू पे जाएं, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, डी टी। साइन एक्स को आपने क्या लिया, टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग टी प्लस कितना, सी।
लॉग टी मतलब टी आपने किसे कंसिडर किया था, सामने वाला तो टी को नहीं पहचानता, टी हमारी मनगढ़ंत कहानी है, तो हमने टी कंसिडर किया था साइन एक्स को। तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कितना सी, है ना। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कितना सी, इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये जो स्पेशल है इनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इनके फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो छूटा था, जो हम कैलकुलेट फार्मूले में डायरेक्टली फार्मूला नहीं बनता है, वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कितना सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स का भी अलग से कोई फार्मूला नहीं होता है, हम इसे पहले फाइंड आउट करेंगे फिर इसे का रिजल्ट लिखेंगे। तो जब कभी भी आपको सेक एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो सेक एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेक एक्स, ये स्पेशल है, सेक एक्स टेन एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कीजिए, है ना। क्या फायदा हुआ, वन बाय कॉस एक्स लिखने से तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो सेक एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, ये बना आपके पास कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू कितनी सेक एक्स टेन एक्स। फायदे के लिए ही कोई काम करते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि कोई नुकसान के लिए काम किया जाता है, नहीं ना। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का आपको मैथ्स में फ्रीडम है, आपकी जो इच्छा पड़े आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मैंने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाइड किया और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो इससे क्या मिला, अब जो डिनोमिनेटर है ना, आप हमेशा सोचने की पहली स्टेप आपकी क्या होगी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या। तो लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं टी ले लेता हूं, मैंने क्या लिखा सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या ले ली टी। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस कितना टेन एक्स इक्वल्स टू कितना डी टी बाई कितना डी एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, बोलो यही होता है, प्लस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इस पूरे में मैंने ये dx को मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल्स टू dt। अब i की वैल्यू पे चले जाइए, देखो आपको कुछ मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है dt के। अगर आप i की वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है dt के, और डिवाइडेड बाय सेक एक्स टेन एक्स, ये क्या हो गया t, और वन बाई टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है log t प्लस कितना c। अब t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी है log sec x प्लस कितना 10x प्लस कितना c। तो आपको ध्यान रखना है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कितना 10x जो है वो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर होगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कितना 10x। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो फोर्थ आपके पास है वह है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। इसको कैलकुलेट करना है, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो सेम इसी अप्रोच पे काम करेंगे, वन बाय साइन लिखने से तो कोई मतलब नहीं, तो मैंने कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाइड किया और यहाँ पर भी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड किया। देर इज नो पार्सिलिटी इन मैथमेटिक्स, है ना, आप पार्सिलिटी तो कर ही नहीं सकते, अगर आपने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एक्स देन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स, ओके, इंटू कितना डी एक्स। देन डिनोमिनेटर को t ले लीजिए, लेट कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स बराबर से कितना t, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू कितना डी टी अपॉन कितना डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद है ना, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके, इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं,
है ना, ये वैल्यू डिवाइड में dx थी, इसे मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा dt। देन i की वैल्यू पे चलिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर, और ये पूरा डिनोमिनेटर था आपने क्या लिया था टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड टी, और लॉग का बेस क्या होता है ई होता है ना, तो जिसे आप एल एन टी भी लिख सकते हैं, तो कहीं पे एल एन लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मीन्स ये अंडरस्टूड होता है कि लॉग का बेस क्या है ई है, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, log ऑफ cosec x माइनस कितना cot x प्लस कितना c, क्या रिजल्ट आएगा, log ऑफ cosec x वैल्यू होगी log ऑफ cosec x माइनस cot x, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c जो है वह इसका आपका राइट आंसर होगा। तो ये चार जो थे ये स्पेशल टाइप के आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं जो आगे से आपको याद रखना है, अभी तक आपको नहीं पता थे, अब हमको याद रखना है ना, हमने इनको कंप्लीट नहीं किए थे, अब इन्हें कंप्लीट कर लिया तो अब डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं, इन्हें आप आगे से डायरेक्टली याद करेंगे, डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस थे जहां आपको ये अप्रोच लगानी है, इनके बेसिस पे आपको काम करना है। चलिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन इसके बेसिस पर, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज साइज 7.2 की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा है, सेवन पॉइंट टू स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे, इंटीग्रेशन पूछा गया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऑपरेट हो जा रहे थे, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है, तो वो चेंज सिचुएशन हुई है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या। अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस में क्या सीखा आपने, तो अब आपके सोचने का तरीका ये होगा कि आप देखेंगे कि कहीं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है क्या, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यस अवेलेबल है, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं t, इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये dt अपॉन कितना dx होगा, 1 का कितना 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, है ना, इतना डिफ्रेंशिएशन हमें आता है, तो क्या वैल्यू होगी 2x dx बराबर से कितना dt, तो ऊपर कितना 2x dx अवेलेबल था, तो 2x dx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, तो यहाँ पर x dx है, तो आप देख सकते हैं 2x dx की वैल्यू कितनी मिली, dt मिली, तो 2x dx हो जाएगा dt, और नीचे वाली वैल्यू कितनी हो गई t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t रखिएगा, देखो यही किया ना, 2x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी था, तो ये dt डिवाइडेड बाई t, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t प्लस c, तो log t, अब t आपने किसको माना था, t कंसिडर किया था किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना c, क्या आंसर होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर इस सिचुएशन में राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है ना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको बस पहला पैटर्न, पहला मेथड जो है वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जो क्वेश्चन लिखा गया है उसका टाइप क्या है ना। ओके, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।